वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल मैथ नर्ड्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, है ना। जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। और बिल्कुल ही बेसिक से एकदम बेसिक से बेसिक्स जो इसके कॉन्सेप्ट होंगे उन सभी चीज़ों को अच्छे से समझते हुए हम लोग बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे और पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। अगर नंबर सिस्टम की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर को अरेंज करने का जो सिस्टम है, पद्धति है, जैसे कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं नंबर्स के। जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये टोटल 10 डिजिट और 10 अंक हम लोग पढ़ते हैं। उसी तरह बाइनरी सिस्टम भी है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम भी है, किसी का कंप्यूटर में किसी का कैलकुलेटर में यूज़ होता है। तो बेसिकली नंबर को अरेंज करने के या रिप्रेजेंट करने के जो बहुत सारे तरीके हैं, जो पद्धतियां हैं, जो सिस्टम्स हैं, उसे ही नंबर सिस्टम कहा जाता है, संख्या पद्धति कहा जाता है। अगर हम नंबर को समझने की बात करें तो नंबर को समझने के लिए हमें अच्छे से समझने के लिए नंबर के साथ साथ डिजिट को भी समझना पड़ेगा, है ना। डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक। जबकि अगर नंबर की बात की जाए तो नंबर को हिंदी में संख्या कहा जाता है। तो हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें डिजिट में हम लोग जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये टोटल 10, ये जो है ये टोटल 10 अंक हैं, है ना। ये टोटल 10 डिजिट्स हैं, टोटल 10 अंक हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब कुछ एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर कहा जाए 3 और पूछा जाए कि 3 में कितने नंबर और कितने डिजिट्स हैं, तो 3 में एक नंबर है और एक डिजिट है। इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। 8 की बात करूं या 9 की बात करूं तो इसमें एक नंबर है और एक डिजिट है। अगर 23 की बात करूं तो इसमें एक नंबर है जबकि 2 डिजिट है। इसमें कौन कौन, 2 और 3, 2 डिजिट्स हैं। अगर इसकी बात करूं तो ये 7896 है ना, 7896 ये टोटल मिलकर क्या है, एक नंबर है। और इस नंबर को बनाने में कितने डिजिट का यूज हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट्स का यूज किया गया है। ठीक है, तो अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और इसे और अच्छे से समझते हैं। तो हमें निकालना है अभी क्या, नंबर ऑफ डिजिट्स। पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स को देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी digits are used to write the counting from 1 to 13, है ना। अगर हमसे ये पूछा जाए कि 1 से लेकर 13 तक जो नंबर है, 1 से लेकर 13 तक नंबर लिखने में कितने डिजिट्स का यूज किया गया है, तो एक तो ये तरीका है कि हम ये समझ लें क्या, कि जैसे हम ये लिखते हैं क्या कि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब डिजिट्स काउंट करें तो ये सब में क्या है, ये सब नंबर क्या है, एक एक नंबर है। ये टोटल क्या है, एक नंबर है ना। इसमें एक नंबर एक डिजिट, इसमें भी एक नंबर एक डिजिट, वैसे यहाँ तक एक नंबर एक डिजिट है सभी में। और ये भी एक नंबर है लेकिन इसमें दो डिजिट्स हैं, 1 और 0। तो टोटल डिजिट्स अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक टोटल 9 डिजिट्स हुए। यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16 17, तो टोटल यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 17। ठीक है। तो अगर ऐसे ही हर एक जगह दिया जाएगा तो हम लोग इसी तरीके से काउंट तो नहीं करेंगे ना। तो इसका एक तरीका है, बेसिक तरीका क्या कि समझना कि 1 से लेकर 9 तक की बात की जाए तो 1 से लेकर 9 तक में टोटल 9 नंबर्स है ना। 1 से लेकर 9 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर है। और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हैं, हर एक नंबर में एक डिजिट है। तो अगर 9 नंबर में और सभी में एक डिजिट है तो टोटल को गुना कर दें तो हर एक नंबर में एक डिजिट, तो 9 नंबर में 9 गुना 1 टोटल 9 डिजिट हो गए। 9 डिजिट हो गए कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 9 तक में। अब 10 से 13 तक की बात की जाए तो 10 से 13 तक में कितना नंबर है, तो एक 10 खुद हो गया, उसके अलावा 11 12 13 यानी टोटल 4 नंबर। इसे निकालने का एक और तरीका है कि बड़े में से छोटे को घटा के 1 जोड़ दो। 13 में से 10 घटाए 3, उसमें 1 जोड़ दें तो 4 नंबर। तो यहाँ जो टोटल नंबर है 10 11 12 13, हर एक नंबर में 2 डिजिट्स हैं। तो एक नंबर में 2 डिजिट, तो 4 नंबर में 4 गुना 2 8 डिजिट, यानी टोटल 9 8 17 डिजिट्स है ना। यहाँ पे भी कितना हो गया टोटल नंबर, 1 से 13 तक में 9 4 13 नंबर। तो 13 नंबर है 1 से लेकर 13 तक में, और उसमें डिजिट्स कितने हो गए, 17। ठीक है। और भी एग्जांपल्स देके और अच्छे से समझते हैं इसे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी digits are used to write the counting from 1 to 64। ठीक है। तो इसे कैसे बनाना है कि 1 से लेकर 9 तक में टोटल 9 नंबर्स आते हैं और हर एक नंबर में एक डिजिट है। तो इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक में 9 गुना 1 टोटल 9 डिजिट्स हो गए। फिर 10 से लेकर 64 तक की बात की जाए तो 10 से लेकर 64 तक में कितने डिजिट्स हो गए, टोटल कितने नंबर हो गए, सॉरी 10 से लेकर 64 तक में कितने नंबर्स हो गए, तो 64 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 54, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 55। तो 10 से लेकर 64 तक में टोटल 55 नंबर है और हर एक नंबर में 2 डिजिट है। तो हर एक नंबर में 2 डिजिट है, तो 55 नंबर में 55 गुना 2 मतलब 2 5 10 और 2 5 10 11, 110 डिजिट। तो टोटल 1 से लेकर 64 तक में 9 5 चौथा के 4 बाकी 1 5 1 6 है ना। 1 से लेकर 64 तक में टोटल 64 नंबर है और टोटल डिजिट की बात की जाए तो 909111 119 डिजिट्स है। ठीक। और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर पूछा जाए कि 1 से लेकर 99 तक में कितने डिजिट्स हैं तो फिर उसी तरीके से देखते हैं
कि 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर्स हैं और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट है, तो टोटल 9 डिजिट हो गए 1 से लेकर 9 तक में। फिर 10 से लेकर 99 तक की बात की जाए तो 99 में से 10 गया तो 89 यानी 90 नंबर्स हो गए और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 90 गुना 2 180 डिजिट यानी टोटल 189 डिजिट्स। तो 1 से लेकर 99 तक में टोटल कितने डिजिट्स होंगे, तो 189 डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक बात नोट कर लेंगे कि अभी जो भी एग्जांपल्स लिए उसमें हमने देखा क्या कि 1 से लेकर अगर 9 तक की बात की जाए, 1 से लेकर 9 नंबर तक की बात की जाए तो उसमें टोटल 9 डिजिट्स होते हैं। अगर 1 से लेकर 99 तक की बात की जाए तो उसमें टोटल 189 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, अब इसे ध्यान में रखना है। और भी इस लिस्ट में और भी ऐड होंगे और फिर इसे कैसे आसानी से याद रखना है उसके भी ट्रिक बताए जाएंगे। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर कहा जाए कि 1 से लेकर 241 में 1 से लेकर 241 तक में कितने डिजिट से यूज किए गए हैं, तो फिर वैसे ही बनाना है जैसे बताया। तो सबसे पहले 1 से लेकर 241 की बात की गई, तो इसका मतलब हमें ये पता है कि वो 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिख लेंगे। अब 1 से 9 तक के लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 99। 1 से लेकर 99 तक में टोटल कितने नंबर होते हैं, 99 नंबर्स होते हैं। और उसमें हमें पता है कि उसमें 1 डिजिट्स वाले भी नंबर आते हैं और 2 डिजिट्स वाले भी नंबर आते हैं, और टोटल मिलकर 1 से लेकर 99 तक में नंबर में 189 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, अब उससे आगे की बात की जाए, 100 से लेकर 241, तो 100 से लेकर 241 की अगर बात की जाए तो 100 से लेकर 241 में टोटल कितने नंबर्स हो गए, तो 241 में से 100 घटाएंगे तो 141 और उसमें एक ऐड कर देंगे, मतलब 142 नंबर्स। तो 100 से लेकर 241 तक में 142 नंबर हुए और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हैं, तो 3 डिजिट्स हैं। 100 नंबर से लेकर 241 तक के नंबर में प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट्स होते हैं, है ना। तो 142 नंबर में 142 गुना 3 टोटल कितने डिजिट्स यूज़ हो गए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 की 2 बाकी 1, 3 1 4, 426 डिजिट। तो अगर टोटल 1 से लेकर 241 तक की बात की जाए तो 189 डिजिट होते हैं 1 से 99 तक में, और 426 डिजिट 100 से 241, तो टोटल हो गया 615 डिजिट। मतलब 1 से लेकर 241 तक के नंबर में 615 डिजिट आते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, 615। अब और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर बात की जाए 1 से लेकर 798 की, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। तो फिर से नोट कर लेंगे, 1 से लेकर 99 तक में टोटल 99 नंबर है, और यहाँ पे गुना 1 या 2 नहीं इसलिए नहीं करें क्योंकि हमें पता है डायरेक्ट क्या कि 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट होते हैं। और फिर 100 से 798 तक की बात की जाए तो 798 में से 100 गया तो 698, और उसमें एक ऐड कर देंगे तो 699 नंबर होते हैं, और प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट होते हैं। तो इसको गुना कर देंगे, 699 गुना 3 7 9
2 2097 डिजिट। तो टोटल कितने डिजिट हो गए 1 से लेकर 798 तक में? 6 8 2 2। तो 1 से लेकर 798 तक में 2286 डिजिट्स आ गए। ठीक है, 1 मिनट, ये नीचे ही रह गया था, मैं फिर से समझा देता हूँ कि 1 से लेकर 99 तक में 99 नंबर होते हैं, और उसमें जो नंबर आते हैं वो उसमें एक नंबर में कुछ में 1 डिजिट्स भी होते हैं, किसी में 2 डिजिट्स भी होते हैं। लेकिन हमें डायरेक्ट पता है कि 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट है, तो पहले वो लिख लिए डायरेक्ट। और फिर 100 से लेकर 798 तक में कितने नंबर होंगे? तो 798 में से 100 घटाकर 1 जोड़ देंगे। तो 798 में से 100 घटाए तो 698, उसमें 1 ऐड कर दी तो आ गया 699। अब प्रत्येक नंबर जो होते हैं उसमें 3 डिजिट होते हैं। ठीक है, प्रत्येक नंबर जो 100 से लेकर 798 है, प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट होते हैं। तो टोटल 699 नंबर है, तो 699 गुना 3 2097 डिजिट यहाँ पे आ गए। तो 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट, और 100 से लेकर 798 तक में 2097 डिजिट। इस टोटल को ऐड कर दिए तो 1 से लेकर 798 तक में कितने आ गए? 2286 डिजिट। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो गए? 2286। एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 से लेकर 999 तक में बताना है नंबर ऑफ डिजिट्स। तो 1 से लेकर 99 तक हमें पता है क्या कि 99 नंबर होते हैं, और टोटल 189 डिजिट्स। और फिर हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है? 100 से लेकर 999 तक। तो 100 से लेकर 999 तक में टोटल कितने डिजिट नंबर हो गए? नंबर हो गए 900 नंबर, है ना। 999 में से 100 गया तो 99 बचा, उसमें 1 ऐड कर दिया, तो 900 नंबर। और प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट होते हैं, तो 9 तिया 27। टोटल कितने आ गए? 2700 डिजिट। तो 1 से 99 तक में 189 डिजिट, और 100 से लेकर 999 तक में 2700 डिजिट। टोटल को ऐड कर दिए तो आ गया 2889 डिजिट। ठीक है, आई होप कि इतने सारे एग्जांपल्स में से आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं, नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है। और फिर यहाँ पर एक नोट कर लेते हैं। क्या नोट करना है? तो हमें नोट क्या करना है कि 1 से लेकर 9 तक में टोटल 9 डिजिट है। अगर 1 से लेकर 99 तक के नंबर की बात की जाए तो उसमें 189 डिजिट आते हैं। 1 से लेकर 999 तक के नंबर की बात की जाए तो उसमें 2889 डिजिट आते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला। इसे याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसे याद रखने का आसान सा तरीका बताऊँगा मैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस एक एग्जांपल लूँगा। अगर बोला जाए कि हाउ मेनी digits are used to write the counting from 1 to 5116। तो 1 से लेकर 5116 तक में नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लें। तो फिर से हमें पता है क्या कि 1 से लेकर 999 तक में की बात की जाए तो हमें पता है कि इसमें टोटल 999 नंबर होंगे 1 से लेकर 999 तक में। और इसमें डिजिट कितने आते हैं? तो अभी हमने नोट किया है 2889 डिजिट। अब 999 से आगे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब यहाँ अब 4 डिजिट वाले पे जाएंगे, है ना। अब जो नंबर होगा उसमें 4 डिजिट होंगे। 1000 से लेकर
5116 तक। तो 1000 से लेकर 5116 तक में टोटल कितने नंबर्स आ गए? तब 5116 में से 1000 घटाएंगे तो 4116, उसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4117 नंबर। और 1000 से लेकर 5116 तक में जो भी नंबर्स हैं, प्रत्येक नंबर में 4 डिजिट है। तो प्रत्येक नंबर में 4 डिजिट है और नंबर्स टोटल कितने बने हैं? 4117। तो 4117 में से 4 को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 8 6 4 6 1। तो अगर टोटल डिजिट की बात की जाए तो 1 से लेकर 999 तक में 2889 डिजिट और 1000 से लेकर 5116 तक में 16468 डिजिट। तो टोटल को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 75391। तो 1 से लेकर 5116 तक में कितने डिजिट आ गए? नंबर ऑफ डिजिट 19357। ठीक है। तो अब मैं ये याद करने का तरीका बताता हूँ क्या, कि जैसे मैंने क्या बताया कि 1 से लेकर 9 तक में टोटल कितने डिजिट आते हैं? 9। 1 से लेकर अगर 99 तक की बात की जाए तो इसमें टोटल डिजिट कितने आते हैं? 189। अगर 1 से लेकर 999 तक की बात की जाए तो उसमें जो डिजिट होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट, वो होते हैं 2889। अगर इसके भी आगे बात की जाए तो इसमें आएंगे कितने? वैसे ही और भी आगे भी कर सकते हैं। ठीक है। एक बार फिर से देख लें। 1 से 9 तक में 9 डिजिट आते हैं। 1 से 99 तक में 189 डिजिट। 1 से लेकर 999 तक में 2889। ऐसे ही आगे 1 से लेकर 9999 तक में 38889 डिजिट। वहीं 1 से लेकर 99999 तक में अगर देखा जाए तो 488889 इतने डिजिट्स होते हैं। अब इसे याद कैसे रखा जाए, है ना? अब इसे कैसे याद रखा जाए? इसे याद रखने का तरीका क्या है कि सबके लास्ट में 9 तो आएगा ही। ठीक है, सबके लास्ट में 9 आएगा ही, ये फिक्स्ड है। अब 9 से पहले क्या आएगा? 8। हमें 3 बातों का ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट में 9 आएगा, उसके पहले 8 आएगा और उसके पहले 1 2 3 4 5 3 जगह है। ठीक, तो सबके लास्ट में 9 आएगा ही, ये फिक्स्ड है। अब उसके पहले 8 आएगा, तो 8 कितना आएगा? 9 फिक्स्ड है कि सबके लास्ट में 9 आएगा और वो एक ही होगा, एक 9 सबके लास्ट में आएगा। और 8 जो आएगा, जितना भी यहाँ पे 9 रहेगा, जैसे 2 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो उससे एक कम 8 आएगा। 2 9 है तो 1 8, 3 9 है यहाँ पर तो 2 8, 4 9 है यहाँ पर तो 3 8, 5 9 है यहाँ पर तो 4 8, फिक्स्ड। ठीक है, और उसके पहले 1 2 3 4 आएगा, तो वो कैसे आएगा? अगर 5 9 है तो उससे एक कम 4, 4 9 है तो उससे एक कम 3, 3 9 है तो उससे एक कम 2, 2 9 है तो उससे एक कम 1, 1 9 है तो उससे एक कम 0। तो 0 लिखो या ना लिखो, बात बराबर है। ठीक, तो अब समझना है क्या है, बस इसे ऐसे ही रखना है। अब डायरेक्ट इसे लिखने की बारी, अगर कोई पूछे 1 से लेकर 99,999 तक में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो उसे डायरेक्ट क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखने का, उसके बाद 8, उसके बाद 9। तो कितना यहाँ पे 9 है वो काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 है तो उससे एक कम 4, और जितना लिखे हैं उतना ही 8 दे देंगे, 1 2 3 4 और लास्ट में 9।
तो ये हो गए नंबर ऑफ़ डिजिट्स को याद रखने का तरीका, और इसे हमें याद रखना है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर दूर करूँगा। और अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे और अच्छे से समझेंगे। और भी हम लोग एग्जांपल्स लेंगे, और जो अभी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो भी रहेगी तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नंबरिंग सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।